नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित मजूमदार और मैं एक स्टोरी टेलर हूं, एक कहानीकार हूं। और आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं महाभारत से। हम सभी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में पांडव और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ था और पांडव इस युद्ध में विजयी हुए थे। पर ये आज की जो कहानी है मैं आपको बताऊंगा कि उस युद्ध के बाद क्या हुआ और उस कहानी से हम अपने वास्तविक जीवन में, आज के जीवन में, दिनचर्या में उसे हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों का युद्ध हुआ था और पांडव उसमें विजयी हुए थे। उसके बाद हस्तिनापुर में 36 साल तक पांडवों ने राज किया था। वो राज काफ़ी अच्छा चला और 36 साल के बाद पांडवों को अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करना था। स्वर्ग का द्वार जो कि हिमालय में था, तो सारे पांडव भाई एक साथ वो लोग स्वर्ग के द्वार की तरफ, हिमालय की तरफ चल दिए। उनके साथ साथ एक कुत्ता भी उनके साथ साथ में चल दिया। जाते जाते हिमालय की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते एक एक करके जो पांडव थे वो उस चढ़ाई में से गिरने लगे और जो स्वर्ग के द्वार जब वो पहुँचे तो वहाँ पे से युधिष्ठिर और वो कुत्ते वहाँ तक पहुँच पाया। स्वर्ग के द्वार पे वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने उन दोनों को वहाँ पे रोक दिया और युधिष्ठिर से कहा कि आप दोनों में से कोई एक ही अंदर जा सकता है। अब युधिष्ठिर क्योंकि धर्मराज थे, उन्होंने बोला कि आप मेरी जगह इस कुत्ते को अंदर जाने दीजिए, क्योंकि इतनी दूर चढ़ाई करने के बाद भी मेरे सभी भाई ने मेरा साथ छोड़ दिया, सिर्फ ये कुत्ता मेरे साथ रहा है और मैं चाहता हूँ इस कुत्ते को आप अंदर जाने दें। ये सुनकर वहाँ के सैनिक बहुत ही कृतज्ञ हो गए और उन्होंने बोला कि हम आप दोनों को ही अंदर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि आप धर्मराज हैं, हम आप दोनों को ही अंदर आमंत्रित करते हैं। और फिर युधिष्ठिर अंदर चले गए। अंदर जाके देखा तो युधिष्ठिर सरप्राइज हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ सारे कौरव स्वर्ग के अंदर हैं। उन्होंने पूछा मेरे भाई कहाँ हैं, मेरे सारे पांडव भाई कहाँ हैं। तो वहाँ के जो स्वर्ग के लोग थे उन्होंने बोला कि आपके भाई तो यहाँ पे है नहीं, वो तो पाताल में है, नर्क में है। तो बोला ऐसे कैसे हो गया? मेरे भाई जिन्होंने कुरुक्षेत्र की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इतना कुछ सहा, जिन्होंने इसके बाद जाके हस्तिनापुर में अच्छे से राज किया और फिर इतने कष्टों से यहाँ तक भी आए और उस मार्ग में वो चल बसे, तो फिर वो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे और कौरव यहाँ तक कैसे पहुँच गए? तो उन्होंने बोला कि आपके भाइयों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष था, इसीलिए वो नरक तक पहुँचे। जैसे कि भीम बहुत खाना खाता था। तो ऐसे कई एग्जाम्पल उन्होंने दिए कि भाई आपके जो भाई है वो इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो युधिष्ठिर ने प्रश्न किया लेकिन फिर ये कौरव यहाँ तक कैसे पहुँच गए, क्योंकि इन्होंने तो जंग लड़ा था, तो ये कैसे यहाँ तक पहुँच गए? तो उन्होंने बोला कि आपको कुरुक्षेत्र का सबसे मेन नियम नहीं मालूम था। कुरुक्षेत्र की जंग में, उस लड़ाई में, युद्ध में जो भी मरेगा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी और यही नियम था। और कुरुक्षेत्र की लड़ाई में कौरव मारे गए थे, इसीलिए उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आपके भाई नहीं मारे गए, इसीलिए उनको जो उनके दोष थे, उनके जो कर्म थे, उस हिसाब से उनको फल मिला, इसीलिए उनको नरक की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों हमने जाना कि कैसे युधिष्ठिर जो कि धर्मराज थे और कैसे हमें पता है इस लड़ाई में एक कितनी बड़ी लड़ाई है, एक एपिक है और उसमें जो हम जानते हैं कि सच्चाई और उसमें क्या था, लेकिन तब भी नियम जो था वो नहीं मालूम होने के हिसाब से हमारे जो पांडवों को नरक मिला। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी हम कभी भी कोई कार्य करते हैं या कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हमको उसकी डिटेलिंग होना, उसके रूल्स मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमको उसके रूल्स पता नहीं होंगे, अगर हम उसके कंसेप्ट से जानेंगे, तो आपके भले ही आप सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन लास्ट पे जाके कहीं ना कहीं आपके फेल होने के चांसेस हैं। या आपका आउटपुट तो आ जाएगा, लेकिन ये जो कहते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट आना या एक डिज़ायर्ड आउटकम आना कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा। इसीलिए किसी भी चीज़ को अगर आप करें तो उसके पहले उसके फैक्ट्स, उसके रूल्स, उसके पहले हिस्ट्री उसको जान लें और उसके बाद उसको अमल करें, उसको फॉलो करें। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। मेरे साथ जुड़ते रहिएगा और कहानियों के साथ। थैंक यू।